बूम दोस्तों, वेलकम टू वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ आर प्रीमियर लीग सीजन। भाई अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। अगर हम इस मैच में अच्छा नहीं किया है, ड्रॉ भी कर लिया ना, सो दैट विल बी रियली रियली बैड, क्योंकि इसके बाद हमारे को सिटी को खेलना है, चेल्सी को खेलना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो कि हमने देखा यार बहुत सारे टाइम से, व्हेन वी प्ले बिगर टीम्स, जैसे अभी हमने आर्सेनल के अगेंस्ट खेला तो हम बहुत अच्छा खेलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेटिवली वीकर ओपोनेंट्स भाई, तो हमारी कुछ तो हो जाता है और हमारी कंसिस्टेंसी हिल जाती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैच टू टेस्ट आर कंसिस्टेंसी एंड टू सी हाउ वी डू अगेंस्ट अ टीम लाइक फुलहम। यार अब फुलहम अपना पहला मैच ड्रॉ करके आ रही है ब्राइटन एंड होव एल्बियन के साथ, where they got a 90th plus 6 minute equalizer. Rodrigo Muniz ने literally last kick of the ball पे equalize किया and they got 1 point and they play their first match at home at Craven Cottage यार। They are a very solid team, sharp team, physicality will come into full effect। याद है तुम्हारे को भाई पिछले सीजन लीचा और अदामा ट्रायोरे के बीच में जो टसल थी, जो उनकी राइवलरी चल रही थी। ऑफ कोर्स अभी तो लीचा इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ही इज इंजर्ड एंड मास इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल बिकॉज ही इज इंजर्ड, but that physicality element in the game will be very very important in terms of how we play and how we dictate यार। of course मैच इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा यार। वी कांट अफोर्ड टू सिट बैक एंड प्ले अ गेम लाइक वी प्लेड अगेंस्ट फ्योरेंटीना इन द प्री सीजन वेयर दे वर द टीम इन द ड्राइविंग सीट यार। तो हमारे को वो आर्सेनल वाले गुड वाइब्स कैरी करनी है। वी वर द बेटर टीम देयर, वी डेफिनेटली need to be a better team here bhai, so let's hope for the best and consistency is one of the biggest things I'm looking from Manchester United for this match. Now coming to the lineup prediction guys, ये वाली लाइनअप मैंने प्रिडिक्ट करी है। आई एम श्योर आई विल गेट प्रॉबली 8 of 11 प्लेयर्स राइट भाई, 2-3 गलत होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स हम बाहर से देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। रूबन आमोरिम ने बोल रखा है कि यार मेरी स्क्वाड में हर एक पोजीशन इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर हु शोज द डिजायर, द इंटेंट एंड वर्क्स हार्ड टू फाइट फॉर द प्लेस इनसाइड द स्क्वाड एंड हैव अ हेल्दी कंपटीशन राइट। एंड अभी स्क्वाड जैसे दिख रही है, अच्छी दिख रही है एटलीस्ट फ्रॉम एन आउटसाइड परस्पेक्टिव। तो मैंने ये लाइनअप स्टार्ट करी है। सबसे पहला जो तुम्हारे को दिक्कत होगी इस लाइनअप से मेरे को पता है, दैट इज मैंने बेंजामिन सेस्को को स्टार्ट नहीं किया एंड उसके पीछे एक रीजन है यार। उसके पीछे रूबन आमोरिम का ये कमेंट है जो मैं तुम्हारे को सुन के बताता हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, प्रोबेबली आई विल बी रॉन्ग, बट समहाउ आई एम गेटिंग दिस गट फीलिंग कि आज भी बेंजामिन सेस्को स्टार्ट नहीं करेगा। दिस इज व्हाट रूबन आमोरिम सेड। आई मस्ट बी कॉशियस बिकॉज सेस्को will be our striker for many years. We need to instill this in his mind and let him adapt, stay calm and enjoy because he is truly obsessed. I like to get to know players, I like to watch their videos and try to gather all the possible information. But you want to have confirmation and I found that Seshko was even better than I thought. So Ruben Amorim definitely praised Benjamin Seshko, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, बट आई डोंट थिंक यार एकदम से वो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देगा। आइडियली देखो तो उसको 2 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है स्क्वाड में आए हुए। मैं कल परसों तक तो बोल रहा था ही विल डेफिनेटली स्टार्ट, बट समथिंग बस एक गट फीलिंग है कि मैंने मेसन माउंट को स्टार्ट करा है। अ प्लेयर रूबन आमोरिम लव्स अ लॉट and I think Benjamin Sesko will come at the 60th minute mark. So let's go to the lineup yaar. I have made 2 changes from the lineup which played against Arsenal. Number 1 is the goalkeeping position. I have put Andre Onana in and Binder out. अब उसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है हम सब के लिए, दैट ही डिड नॉट हैव अ गुड मैच। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बाइंदर की खराब नहीं थी, बट ओवरऑल मैच इतना अच्छा नहीं था, स्पेशली दैट एरर विच कॉस्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड द गेम। ठीक है, so that's number 1. The second reason I'm not starting Binder is because negotiations for Senne Lammens has started around the 20 million euro package and Royal Antwerp are now seeking 20-25 million. Talks are ongoing and advancing for Senne Lammens. तो अगर सेने लामन जा रहा है और सारी रिपोर्ट्स बोल रही है क्रेडिबल सोर्सेज दैट ओनाना कहीं नहीं जा रहा, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी बाइंदर हु विल लीव द क्लब एंड सेने लामन्स हु विल जॉइन द क्लब, हु इज एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ joining the club. I'm 80% confident that we'll be able to get the deal over the line and Senne Lammens ने personal terms agree कर लिए as per all the sources and reports. So that's why I think Onana will start on goal. The second change I have made in the lineup is Amad Diallo in place of Diogo Dalot, because जैसी मेरी थ्योरी है, मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, when we play relatively weaker opponents it will be Amad
who will, make those progressive carries, who will stretch the defenses, who will put the ball inside the box, who will have that space to work with. He will be a winger who can come back and defend. अनामद ने वो पिछले सीजन भी दिखाया दैट उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है ना. डिफेंस में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा बिकॉज आई थिंक ऑल द 3 सेंटर बैक्स हैड अ गुड गेम यार. मैथिस डिलीट को तो हमने रोडी सल्यूट भी दे दिया था यार, विद द वे ही प्लेड द गेम, with the way he went for the tackles, with the way he anticipated danger before even the danger came here against Arsenal. So he had a solid game, and it wasn't just him defending or making those ground tackles or making or winning those aerial duels by. It was more to do with when Manchester United wanted to build up from the back. तो आपका लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक, 2 ऑप्शंस थे बाइंदर के पास, एंड मैथिस डिलीट had a key role in joining the central defensive midfield with say a Casemiro because Bruno और आगे जा रहा था. So when United have the ball and we wanted to start from Binder, progressive carry करके starting from the back, build up play करके, तो आपका मैथिस डिलीट played a very crucial, important and a successful role being the central defensive midfielder, the second central defensive midfielder when we had the ball. So that is why I think there is no doubt that Mathis de Ligt will start, and Lenny Yoro also had a good game and he was creating those spaces यार. एक तरफ बॉल ड्राइव हो रही थी आर्सेनल की, he had that space. He was the vacant man who could drive the ball forward and pass it to your midfielders or to your right wing back, है ना. So I'm not changing anything. Luke Shaw की जगह maybe Eden Heaven आ जाए, but I don't see that happening because experience is very much required in this game. Left wing back Dorgu had a solid game. मतलब प्रीमियर लीग के पिछले सीजन का लास्ट मैच देखोगे और आर्सेनल वाला गेम देखोगे, so Patrick Dorgu has improved miles ahead. So I'm not changing him. Midfield में भी I've put Bruno because Bruno will play, and I've again started with Casemiro यार. The reason I have started with Casemiro is because we only play 1 game per week, and if that midfield is working for you, there is no need to change it. अब अगर किसी ने ट्रेनिंग में, कोबी मेनू ने, ओगाटे ने कुछ नेक्स्ट लेवल करके दिखाया है ट्रेनिंग में, so probably Casemiro will be rested and probably an Ogate will be the guy who will be making those ground tackles, winning the ball back. But अभी मेरे को लगता है from the outside that Casemiro will be the guy who starts, and I haven't changed the front 3 also. Mason Mount very intelligent runs, brought in deep, पीछे आ रहा था यार वो, है ना. He was making the run backwards. Cunha had a brilliant game, progressive carries crazy थे. Mbeumo took a bicycle kick, was running behind the defense, was trying really hard, and I don't think वहाँ पे कुछ change होगा यार. अब again yes, there is a very big probability that Benjamin Sesko starts in place of Mason Mount. तब पूरी टीम की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी बिकॉज ही विल बी इनसाइड द बॉक्स एंड वी विल वेट कि पूरी टीम सेस्को को बॉल पास करे बिकॉज ही इज गॉट दैट एरियल डुअल एबिलिटी, ही इज गॉट दैट लेफ्ट फुट पावर बाय. तो जितना उसको चांसेस मिलेंगे उतने ही वो शॉट्स मारेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी हमारे गोल मारने की. अगेन मेरे को लगता है ही विल कम फ्रॉम द 60th मिनट मार्क एंड दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेसन माउंट, बट आई कुड बी रॉन्ग, दिस इज जस्ट माई गट फीलिंग. ठीक है भाई, सो देखते हैं क्या होएगा. आई थिंक मैंने ऐसा कभी नहीं बोला भाई, और ये मैं पिछले 4-5 दिन से बोल रहा हूँ दैट आई हैव नेवर सेड दिस एनी टाइम ड्यूरिंग द एरिक टेन हैग एरा, बट मेरे को जेन्युइनली लग रहा है दैट वी विल विन टुमारोज मैच एंड वी विल प्रोबेबली स्कोर 2 or 3 गोल्स यार. 2 के मार्जिन से आराम से जीत सकते हैं. वी स्टार्ट वेल. एक सेट पीसेस की डिफिकल्टी जो सबने देखी, आई एम श्योर फुलम भी कॉर्नर्स, फ्री किक से हमारे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी, बट वी नीड टू हैव एन आंसर भाई. वी नीड अ सॉलिड गोलकीपर. अगर ओनाना भी है गोल पे, इतना भरोसा नहीं आएगा, बट ही नीड्स टू command that goal. He doesn't need to get bullied by the way Bayender was bullied by Arsenal and then crying foul हो गया. होगा भाई, फाउल होगा, रेफरी ने तो नहीं दिया ना, मैच तो हार गए ना भाई. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इट इज व्हाट इट इज भाई. जाते जाते मैं तुम्हारे को 2 और न्यूज आइटम्स बता देता हूँ भाई. चलो, पहली चीज, रासमस हॉयलैंड was not spotted with the travelling member squad versus Fulham, so he is not an option for tomorrow's game. Most likely to go to AC Milan or Napoli. देखते हैं क्या होता है. Number 2 is an update which Fabrizio Romano gave on Sancho. Manchester United are pushing hard to find a solution for Sancho as soon as possible. They don't want him to stay at the club, but Sancho is linked with Roma, और Roma के डायरेक्टर ने ये बोला that he doesn't have the right motivation to come. Right now it's just an idea. तो बेसिकली नकार दिया कि शायद जेडन सांचो नहीं आएगा. सो देखते हैं क्या होता है भाई. ठीक है, दिस वॉज द न्यूज गाइज, दिस वॉज माई थॉट्स. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. लव यू गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन जरूर दबा देना. थैंक यू.
यो ओजी मेंबर्स, तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ भाई? कमेंट सेक्शन में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम की स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर लो एंड मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई ट्रू ओजी मेंबर्स हु वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो थैंक यू so much guys for watching. Love you to each and every one of you and Bye, gun.